कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी इति नामिने। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौप्यमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौप्यमानंदी। हरि हरि बोल। तो श्री चैतन्य भागवत आदि खंड अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 37 से शुरू करेंगे। 37 हम 36 तक पढ़े थे। तो बालक निमाई पढ़ने आए गंगादास पंडित के टोल पे। तो जैसे भगवान कृष्ण बलराम उज्जैन में पढ़ने गए थे संदीपनी मुनि के आश्रम पे, ऐसे ही गौर सुंदर संदीपनी मुनि गंगादास पंडित हैं गौर लीला में। तो विश्वम्भर तथा गौरहरि बालक निमाय अपने पढ़ाई शुरू किए गंगादास पंडित के टोलों पे। तो वो लीला यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। जतो पड़े गंगादास पंडितेर स्थाने सबारे ठाकुर चाले नयनोक्षणे श्री मुरारी गुप्त श्री कमलाकांत नाम कृष्णानंद आदि जतो गोष्ठीर प्रधान सबारे चालये प्रभु फाकी जिज्ञासिया शिशु ज्ञान केह किछु ना बोले हासिया এই মতো প্রতিদিন পড়িয়া শুনিয়া গঙ্গা স্নানে চলে নিজ বয়স লইয়া পড়ুয়ার অন্ত নাই নবদ্বীপপুরে পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গা স্নান করে একই অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ অন্যে অন্যে কলহ করে নয়নোক্ষণ প্রথম বয়স প্রভু স্বভাব চঞ্চল পড়ুয়া গণের সহ করেন কন্দল কেহ বলে তোর গুরু কোন বুদ্ধিয়ার কেহ বলে এই দেখো আমি শিষ্য যার এই মতো অল্পে অল্পে হয় গালাগালি তবে জল ফেলা ফেলি তবে দেই বালি তবে হয় মারামারি যে যাহারে পারে করদম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহ মারে রাজার দোহাই দিহা কেহ কারে ধরে
मारिया पलाई के हो गंगार पारे এত হুড়াহুড়ি করে পড়ুয়া সকল বালিকা দামই সব হই গঙ্গা জল জল ভরি বারে নাহি পারে নারীগণ না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণ সজ্জন परम चंचल प्रभु विश्वंभर राय यही मत प्रभुपति घाटे घाटे जाए। गौरहरि की विद्या विलास। तो गंगादास पंडित के टोल में पढ़ने आए गौर सुंदर। बिनानंद ठाकुर कहते हैं सबारे ठाकुर चाले न अनुक्षणे। तो बाकी जो जितने भी छात्र थे सब जब गौर सुंदर पढ़ने आए, गौर सुंदर के सामने सब निष्प्रभ हो गया, सब फीका पड़ गया। जैसे पढ़ने में उत्साह, ऐसे बोलने में, दिखने में इतने सुंदर और चंचलताओं में उतने ही पारदर्शी। तो विश्वंभर के सामने बाकी सब पढ़ुआ फीका पड़ गया। श्री मुरारी गुप्त, श्री कमलाकांत नाम, कृष्णानंद आदि जत गोष्ठी प्रधान। और तो जो जो उस समय छात्र थे उनमें से श्री मुरारी गुप्त है ना, कमलाकांत, कृष्णानंद आदि सब गोट के प्रधान थे, मुखिया थे सब। तो मुरारी गुप्त आप सब जानते हैं, भगवान राम के भक्त हैं। मुरारी गुप्त के साथ महाप्रभु के अद्भुत सब लीलाएं हैं, जब आगे हम सब पढ़ेंगे। ये मुरारी गुप्त महाप्रभु के साथ ही ऑलमोस्ट रहते थे और रोज की लीला मुरारी गुप्त जो महाप्रभु के साथ भाई के करते थे और महाप्रभु बाकी सब जनों के साथ जो लीला करते थे, संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन करना, श्रीवास ठाकुर के प्रांगण में कीर्तन आदि करने, तो सारी लीला थोड़ी थोड़ी सूत्र के रूप में लिखा करते थे। मुरारी गुप्त की कलचा के नाम से विख्यात है। ये मुरारी गुप्त बाद में चैतन्य चरित महाकाव्य ग्रंथ की रचना की थी। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवनीकार में से मुरारी गुप्त ही वो व्यक्ति हैं जो स्वयं उन्होंने दर्शन के महाप्रभु के साथ रहे और महाप्रभु की जीवनी को लिखे। तो इस चैतन्य चरित महाकाव्य के ऊपर निर्भर करके वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना की और फिर बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी अपने चैतन्य चरितामृत भी इन्हीं मुरारी गुप्त की चर्चा तथा मुरारी गुप्त के चैतन्य चरित महाकाव्य के ऊपर निर्भर करके लिखे। तो मुरारी गुप्त आप याद रखिएगा, इनके 70 तरीके अद्भुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई महाप्रभु की, आगे जाके सुनेंगे। और फिर से कमलाकांत जी और कृष्णानंद आदि सब वो सब छात्र हैं जब आने वाले दिनों में सब महत भगवान महाप्रभु के पार्षद बनेंगे। तो ये सब लोग भी वहाँ गंगादास पंडित के टोलों में पढ़ते थे। सवारे चालो ये प्रभु फाकी जिज्ञासिया, शिशु ज्ञानी केहो किछु ना बोले हासिया। तो फाकी शब्द का अर्थ है तरह तरह के सूत्र वर्णन करते थे गौर सुंदर और कहते थे बताओ इसकी क्या अर्थ होगी, आप इनकी जो या आधा श्लोक बोलते थे तो इसको पूरा करके बताओ। तो इसको फाकी, फाकी शब्द का अर्थ है माने मैं आपको बताऊंगा, आपको उसको पूरा करना है, शब्दों से पूरा करना है, सूत्रों से पूरा करना है, इसको फाकी करना है। तो छोटा सा बालक आया पढ़ने में और सबों के ऐसे पूछते थे आपको पता है, मैं आपको जो बताता हूँ उसको उत्तर बताओ आप, है ना। उसको आप जैसे गैप है ना, फिल इन द गैप्स बोलते हैं ना हम लोग कभी कभी, सेंटेंस के आधा कुछ लिखो और उसके गैप पूरा करो। ऐसे ही सूत्र हो, वृत्ति हो, पांजी हो, टीका आदि की वर्णन करते थे। बताओ किस चीजों की वर्णन है, ये व्याकरण की कौन सा सूत्र है और यह श्लोक की दूसरे लाइन क्या होगा, तो सबको पूछते थे। तो बालक के ऐसा शब्द सुन के और फांकी तथा ह्याली सुन के सब लोग अचंभित थे और हंसते थे कि छोटा सा तो बालक है और बोलता तो बड़ा बुद्धिमान की तरह। तो सब लोग सुन के भी हंसते थे, है ना।
और प्रयास भी करते थे, प्रयत्न करते थे जवाब देने, किंतु कोई ज्यादा से जवाब नहीं दे पाते थे। तो ऐसे करके विद्या विलास शुरू किए गौर सुंदर अपने गुरुदेव गंगादास पंडित के टोलों पे। यही मत प्रतिदिन पढ़िया सुनिया, गंगा स्नाने चले निज बयस लैया। तो 11-12 बजे तक तो पढ़ते थे गंगादास पंडित के टोलों में। सुबह आते थे, सुबह आ जाते थे, 6-7 बजे तक आसपास आते थे और 12 बजे तक पढ़ाई करते थे। अब पढ़ना हो गया और छुट्टी हो गया तो सारे अपने बयस, अपने एज के ग्रुप के बच्चों को लेके सब गंगा में स्नान करने जाते थे, है ना। गंगा स्नाने चले निज बयस, पड़ुआर अंत नहीं नवद्वीप पुरे, पड़िया मध्यान्ह सबे गंगा स्नान करे। तो उस समय नवद्वीप धाम इस भारत भूमि में सबसे पढ़ने के लिए सबसे अच्छी जगह हुआ करता था और संसार के हर तरह से जगह से सब पड़ुआ पढ़ने के लिए आते थे। तो जैसे अध्यापक होते थे ऐसे इतने अनगिनत छात्र भी हुआ करते थे। तो सब ऐसे ही प्रथा थी जो दोपहर तक, मध्याह्न तक पढ़ाई करेंगे और उसके बाद छुट्टी हो जाते थे और सब स्नान करने के लिए गंगा जी में जाते थे। तो पढ़िया मध्याह्न सबे गंगा स्नान करे, एको अध्यापक सहस्र शिष्यगण, अन्य हन्य कलह करे न अनुक्षण। एक अध्यापक को तो हजारों शिष्य हुआ करता था और एक दूसरे से झगड़ा करते थे। जब स्नान करने आते थे तो सब एक दूसरे से झगड़ा करते थे, कलह करते। क्या प्रथम वयस प्रभु स्वभाव चंचल, बड़ुआ गणेर सह करे न कंगा। और गौर सुंदर तो अभी बड़े होने लगे, है ना। तो अभी पढ़ाई शुरू किए तो प्रथम स्वभाव वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, इसलिए अद्भुत चंचल थे। माने गौर सुंदर के हाथ पांव आंखें सब बातें करते, चंचल थे बिल्कुल। ऐसा नहीं है चुपचाप बैठे रहते, अच्छे से पढ़ाई करते और सब कुछ एकदम सुंदर गुनावली, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, है ना। पढ़ने में बहुत उस्ताद थे। तुरंत गंगादास पंडित ने कुछ बोले और गौर सुंदर सुने और तुरंत याद कर और पलट के उत्तर भी प्रदान करते। पढ़ने में पूरा दक्ष, किंतु उपद्रव करने में भी उतने उस्ताद, है ना। तो प्रथम स्वभाव, प्रथम वयस है ना, कम वयस है तो स्वाभाविक चंचल होते ही है बालक, आप जानते हैं, है ना। पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, हल्ला करेंगे और एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर प्रथम वयस प्रभु स्वभाव चंचल, पढ़ुआ गणेर सह करे न कंगा। छात्र तो अनगिनत हुआ करता था, सब लोग स्नान करने आते थे नवद्वीप के गंगा नदी में, घाटों में आते थे। तो सारे छात्र, पड़ुआगण जो छात्र हैं, बाकी सब गुरु के जो छात्र थे, उन सब लोगों के साथ झगड़ा करते थे। अपने टोली में भी कभी कभी कर लेते थे, है ना। जिस दिन मानो कि बाकी लोगों की झगड़ा करने की नहीं हुआ मौका तो उस दिन अपने में से लड़ लेते थे। तो केहो बोले कौन गुरु, केहो बोले तोर गुरु कौन बुद्धिदार, है ना। तो छात्र लोगों ने स्नान करते थे, पूछते थे किस गुरु के, किस अध्यापक के तुम शिष्य हो, है ना, और तुम्हारा गुरु की क्या बुद्धि है ना। मेरे गुरु की बात बताता हूँ, है ना। मैं जिस गुरु के अध्यापक का पढ़ता हूँ वो तो ऐसा है, ऐसा ऐसा है, होता है ना। जैसे बालक आपस में दूसरे स्कूल के बच्चे के साथ कहते, क्या तुम्हारा स्कूल में पढ़ाई बड़ा हिस्सा, कौन पढ़ाता है, कोई जानता है? मैथ, गणित पढ़ाता है, भूगोल पढ़ाता है, इतिहास पढ़ाता है, क्या पढ़े तुम लोगों? तो बच्चे लोगों ने एक दूसरे से पूछते हैं जे आप गुरु कौन है, आपके अध्यापक कौन है? तो दूसरा बच्चा कहते हैं गुरु की क्या बात करते हो, मेरे को देख लो, है ना। मेरे को देख कर आपको मेरा गुरु पता चल रहा है, मेरा गुरु है। मेरी बुद्धि की पार लगो, फिर मेरे गुरु तक पहुंचो। मेरे को देख के आप जांच कर लो मेरा गुरु कितने बुद्धिमान होंगे, क्योंकि मैं उनके शिष्य हूँ। शिष्य कितना बुद्धिमान है देखने से आपको पता चल जाएंगे। तो फिर गुरु की बात करते क्या हो, मेरे साथ जूझ लो,
है ना, मानो की उत्तर आई। यही मत तो अल्पे अल्पे है गाला गाली, थोड़ी थोड़ी बातों में गाली गलौज हो जाता था। तेरे गुरु तो ये, तू तो ये, तेरा ये हो, वो हो। थोड़ी बात हुई तो हो गया शुरू। क्या शुरू हुई? है गाला गाली। पहले तो बातचीत शुरू हो गया, है ना। उसके बाद तबे जल फैला फैली, तबे दे बात। और फिर बाद में गंगा जी में स्नान कर रहे सब, तो एक दूसरे को पानी छिटकते थे और फिर रेत छिटकते थे। और फिर कीचड़ है ना, कीचड़ नदी के किनारे वो फेंकते थे एक दूसरे पे। पहले तो गाला गाली हुई, तेरा गुरु ये, तेरा गुरु ये, मेरा ये, वो ये, वो नहीं। क्या बुद्धि है? कुछ बुद्धि नहीं, भैंसे की बुद्धि रखते हो। एक सूत्र तो आते नहीं है ना। एक टीका बोल के दिखाओ, एक श्लोक के आधा शब्द बताओ। तो शुरू तो गौर सुंदर करते थे, है ना। झगड़ा की जो प्रथम जो कड़ी है ना, तो शुरुआत कहाँ से होगी? गौर सुंदर से होगी। गौर सुंदरी भाई खुद बोलेंगे, नहीं तो अपने टोली के बच्चे को उसका आएंगे। बोल, पूछ उसको, उन लोगों को कहाँ से आए, उसके अध्यापक का नाम क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, वो कितना बुद्धि रखते हैं। और माने जान बूझ के लगेंगे झगड़े, है ना। तो झगड़ा बात, पहले तो बातचीत हुई और गर्मा गर्मी हुई। फिर उसमें भाई मन नहीं भरे तो पानी छिटकने लगे एक दूसरे को और पूरा। और फिर रेत, है ना, डुबकी लगाता था गंगा जी में, और नीचे से रेत ला के हाथों से और सीधे रेत फेंक देंगे। और फिर नहीं तो उससे भी मन नहीं भरे तो फिर कीचड़ हुआ करता था किनारे में, वो कीचड़ ला के लेपन करते थे, नहीं तो फेंकते थे। तो शुरू हो गई उपद्रव। तबे हाय मारा मारी जे जाहारे पारे, करतम फेलिया करो गाहे के ओ मारे। और फिर पहले तो बाताबाती हुई, फिर नहीं, पहले गाला गाली हुई, फिर बाताबाती हुई, फिर अब लाठा लाठी, अब हाथ पांव चले, एक दूसरे को मारने लगता है ना। कोई मानो कि जैसे जेम्स बॉन्ड के तरह झगड़ा करना, है ना, एकदम हाथ पांव दिखाएंगे ना, तेरे कितना शक्ति, मेरे कितना शक्ति, अभी बताता हूँ, है ना। तो एक दूसरे में भिड़ जाते थे, कुश्ती लड़ने के, जैसे पहलवान लोग कैसे लड़ते थे, है ना, ऐसे ही। तो तबे है मारा मारी जे जहारे पारे, जो जिसको पाते थे मारते थे, है ना। कभी हाथ चलाए, पांव चलाया, कभी कुछ चला दिया, कभी सिर पे ठोके, और फिर जाके क्या करते थे, करदम फैलिया कारो गाय के हमारे, और किसी को तो बिल्कुल कीचड़ के ऊपर गिरा देते थे और फिर मारते थे, है ना, गाय के हमारे। राजार दुहाई दया के हो कारो धरे, मारिया पलाई के हो गंगा रोयू परे। कोई कहते हैं बताऊंगा, आज राजा के सैनिक के पास लेके चलता हूँ तेरे को पकड़ के, और बताता हूँ क्या बदमाशी करते हैं, उपद्रव करते थे। और फिर बोलता है, और बोल के उसको मार पीट के और गंगा जी में छलांग लगाते और तैर करके दूसरी तरफ जाके उड़ जाते। जैसे आज आप नवद्वीप धाम, जैसे आप कलकत्ता से आप नवद्वीप पहुंचे ट्रेन में, और फिर आपको गंगा जी के घाट में जाना पड़ता है, और वहां से फिर आपको स्टीमर चढ़ के फिर गंगा के उस पार जाना पड़ता है, और फिर आप मायापुर पहुंच सकते हैं। तो बालक उतने सब उच्छृंखल थे और डर तो बिल्कुल निडर थे सब, है ना। और गौर सुंदर तो किसी को डरते नहीं। तो उतनी बड़ी गंगा जी में पूरे छलांग लगाते हैं और तैर करके इस पार से उस पार जाते हैं, डर तो है नहीं, है ना। बंगाल के जो गांव के जो बच्चे हैं ना, वो बचपन से तैरना जानते हैं। उनको कोई ऐसा नहीं है कि किसी भाई वहां पर तैरने के लिए सिखाओ और फिर धीरे धीरे वो तैरना सीखेंगे, ऐसे नहीं, बचपन से अपने आप सीख जाते। और कोई बिल्कुल नहीं डरते थे। भरा गंगा में जब बाढ़ के समय भी एक पार से दूसरे पार छलांग लगा के चले गए। तो किसी को पिटाई कर दिया, और पिटाई कर दिया तो फिर वो भी मार तो खाना है, तो फिर मार खाने के डर के मारे से वो तैर करके गंगा के उस पार चले जाते। तो उस पार चले जाते माने नवद्वीप और रामचंद्रपुर, ये सब गांव है ना। जब भी आप स्टीमर से हम अतिक्रम करते हैं
और मायापुर जाते समय तो सब गांव भी है, नवद्वीप के छोड़ के भी नवद्वीप के आसपास भी गांव है। तो बच्चे लोग ने एक दूसरे से झगड़ते थे, है ना, रेत या कीचड़ फेंकते थे, किसी को कीचड़ के ऊपर गिराते थे और हाथ पांव चला के मारते थे और फिर पीट पाट के फिर तैर करके नदी के उस पार पहुंच जाते थे। तो ये रोज की मार, रोज की यही चलती थी। एत होड़ा होड़ी करे पड़ुआ सकल बालिका दामई सब है गंगा जल। इतने बच्चे, इतने छात्र है, सब स्नान करते और सब एक साथ ही पहुंचते हैं। मैंने वही 12 बजे के आसपास सब टोल की पढ़ाई खत्म हो जाता, सब आपने गंगा में स्नान। तो इतने सब बच्चे सब स्नान करते, तो सारे घाटों में ना गंदगी फैलते, कीचड़ उठाते थे, है ना, रेत उठा के फेंकते थे, तो पानी तो बिल्कुल एकदम गंदा कर। तो नापारे करिते स्नान ब्राह्मण जल भरिवारे नाही पारे नारीगण नापारे करिते स्नान ब्राह्मण से। तो वो जल भरने के लिए स्त्री लोग सब आते थे, तो वो ना जल भर सकते थे और ना कोई ब्राह्मण सज्जन व्यक्ति स्नान कर सकते। बच्चे लोगों की बात से सब बिल्कुल अतिष्ट, है ना। किसी घाटों में भी आप जाओगे जो शांति से स्नान करो, वो नहीं करते, है ना। हर तरफ बच्चे हैं और सब एक दूसरे से बोल रहे, कोई गालागाली कर रहे, कोई मारामारी कर रहे, किसी के ऊपर कीचड़ फेंक रहे, किसी के ऊपर रेत फेंक रहा, और हुड़ाहुड़ी शब्द का एक दूसरे को धक्का दे रहा है ना। कभी कोई गिर रहा है, कभी कोई छलांग लगा रहे, कभी उस पार जा रहे, इस पार आ रहे। तो पूरे घाटों में सारे बच्चों ने अपने अधिकार, पूरा घाट उनके अधिकार में। बाकी सब लोग पानी भरने आएंगे और कोई स्नान करने, वो पता नहीं। सब लोग मानो कि भाई इस समय तुम लोग क्यों आ रहे, उनको जी इस समय तो हमारे समय, है ना, आप लोग तो बाद में आओ या शांति से किनारे में खड़े होकर देखते रहो। तो ये दृश्य है नवद्वीप के गंगा जी के घाटों में एक है। और आप बहुत ध्यान से देखोगे तो उनमें से इतने सारे बच्चों में से तो एक बच्चे तो गौर सुंदर, है ना, और ज्यादा बदमाशी तो उन्होंने शुरू की, है ना। लड़ाई तो उन्होंने शुरू करेंगे, झगड़ेंगे दूसरे के साथ, और फिर कीचड़ फेंकना भी शुरुआत एक बार शुरू करा देंगे और पीछे हटते हैं करके उस घाटों की तो सत्यानाश हुई, है ना। तो अब इस घाटों में हो गया काम, इस घाट पे हो गया। परम चंचल प्रभु विश्वंभर राय यही मत प्रभुपति घाटे घाटे जाए। तो अद्भुत चंचल थे गौर सुंदर, उनकी चंचलता कोई सीमाना नहीं था, है ना। सब लोग अस्त व्यस्त थे उनकी चंचलता से। तो इस घाटों में तो हो गया, अब और घाटों में जाएंगे। तो दूसरे घाट जाने के लिए गौर सुंदर किनारे में उठ के और फिर चल के नहीं जाते थे, गंगा जी में तैर के एक घाट से दूसरे घाट पहुंचते थे। आप घाटों को देखोगे आज भी, मादाई घाट या जो और भी बहुत सारे घाट है ना, घाटों के नाम है बहुत, अभी भी घाट है ना। तो ये सब एक घाट से दूसरे घाटों में महाप्रभु तैर के जाते थे, है ना। पैदल चल के किनारे में चल के नहीं जाएंगे, एक घाट से तैर के दूसरे घाटों में पहुंचेंगे, दूसरे घाट से तीसरे घाटों में, चौथा घाटों में, ऐसे करके पहुंचते थे, है ना, ऐसे करके पहुंचते थे। तो परम चंचल प्रभु विश्वंभर राय यही मत प्रभुपति घाटे घाटे जाए, है ना, प्रभुपति घाटे घाटे जाए। तो यहाँ पर वृंदावन ठाकुर वर्णन करते हैं ना, यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किताब पर में लिखते हैं जे प्रति घाटे शब्द घाटों के नाम बारकोना घाट, माधाई घाट, नगरिया घाट, ये सब घाट आज भी है ना। ये सब एक एक घाट से दूसरे घाट, और दूर भी, बहुत दूर दूर है। तैर के जाना माने बहुत अच्छे तैरने वाले हैं वही जा सकते हैं। ऐसे ही गंगा बहुत भयंकर है। आप नवद्वीप धाम और मायापुर गए तो आपको पता चलेगा गंगा जी के बहाव तेज है, शांत नहीं है। और छोटे से गंगा जी के इस किनारे से दूसरे किनारा आपको स्टीमर में जाके जाना। तो नवद्वीप के बच्चे हैं भाई, कोई डर थोड़ी, निडर थे सब। और छोटे छोटे बच्चे माने 2 साल से उम्र से ही उनको तैरना आता था। तो इसीलिए यहाँ पर
गौर सुंदर एक घाट से दूसरे घाट पहुंच रहे, क्या तैर के पहुंचते। एक घाट में हो गया, खेलकूद हो गया, बदमाशी हो गया, उपद्रव हो गया, जो कुछ ठीक है, मन भर आए, चलो दूसरे घाटों पे चलते हैं। तो दूसरे घाटों पे पहुंचे। ठाकुर कलह करे प्रति ठाई ठाई, पति घाटे पड़ुआर अंत नहीं पाई। ठाकुर कलह करे प्रति ठाई ठाई। हर घाटों में सब विद्यार्थी सब स्नान करते थे, छात्र सब स्नान करते। तो ठाकुर कलह करे पति ठाई ठाई, तो ये ठाकुर माने हमारा विश्वम्बर ठाकुर, गौर सुंदर, सब घाट में जाके झगड़ा कर रही है ना। तो यहाँ पहुंच गया, दूसरे घाट में पहुंच गया। पति घाटे जाई प्रभु गंगाई सातारी, एको घाटे दुई चारी दंड कीड़ा करी। तो एक घाटों में तो 2-4 दंड, कुछ समय तक एक घाट में रहेंगे, उपद्रव मचाएंगे, है ना, ये सब खेलकूद करेंगे, और फिर थोड़ी इसमें मन भर गया, फिर दूसरे घाट में जाएंगे। तो फिर वहां पर भी ऐसे शुरू करेंगे। जत जत प्रामाणिक पड़ुआर गण, तारा बोले कलह करह की कारण। तो दूसरे घाट में जब पहुंचते हैं और शुरू करते हैं झगड़ा, तो वहां पर भी छात्रों की जो प्रधान है, जो लीडर लोग है, जो मुखिया जन है, जो तो कहते क्यों झगड़ा करने आए हो, यहाँ पर आगे झगड़ा करने, क्यों झगड़ा करते बताओ, है ना, तुम इतना उपद्रव क्यों करते हैं, है ना, क्या कारण है। जिज्ञासा करो बुझी कार कौन बुद्धि, वृत्ति पंडिति कार के जाने देखी शुद्धि। तुम ज्यादा बुद्धिमान हो क्या, तुम सब कुछ जानते हो, मानो कि दूसरे जो पड़ुआ है वो सब लोग भी कहते हैं जी देखो हर घाटों में जाके बदमाशी करते हो, झगड़ा करते हो, ज्यादा जानते हो, सब आता है तुमको, वृत्ति सब जानते हो। वृत्ति शब्द का अर्थ है व्याख्या, किसी चीजों की व्याख्या, जैसे किसी श्लोक की निरंतर बोलना है, उस श्लोक की एक श्लोक बोल देंगे, उस श्लोक के ऊपर निरंतर बोलना आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बोलते रहना, मैंने उसका अर्थ बोलना, उसकी व्याख्या बोलना, तरह तरह के उपमा लाना है, तो इसको वृत्ति कहलाता है। और फिर टीका 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 और फिर पंजी, पंजी मैंने पद विभाग है, इसमें अलंकार क्या है, छंद क्या है, ये सब है। व्याकरण की कौन सा व्याकरण की कौन सा भाग व्यवहार किए गए इसमें, ये सब चीज। तो कहते हैं दूसरे जो घाटों में जब महाप्रभु पहुंचते और पहुंच के झगड़ा करना शुरू करते, तो दूसरे बच्चे लोग कहते थे बहुत ज्यादा बुद्धि रखते हो, कि सब जानते हो तुमको सब कुछ आता है, कि बताओ तो क्या। प्रभु बोले ठीक है। जब ऐसा वो लोगों ने बोलते थे तो गौर सुंदर कहते थे भालो भालो यही कथा है, जिज्ञासु हमारे जहार चित्त। ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो बोलो, पूछो मेरे को, कुछ भी पूछ लो, जो दिल में आए वो पूछो, और पूछ के देखो, मेरे को आता नहीं आता, है ना, अभी बता देता हूँ, चुटके में बताता हूँ आपको। तो क्या बोले ए तो कहने करो अहंकार। तो बाकी विद्यार्थी कहते तुम्हारा तो बड़ा अहंकार है, इतना अहंकार अच्छा नहीं है किसी को, है ना, इतना घमंड क्यों है ना, सब कुछ थोड़ी कोई किसी को सब कुछ पता है। तो गौर सुंदर कहते पूछ के देख लो, है ना, मैं थोड़ी ही बोल रहा, पूछो ना, पूछ क्यों नहीं रहे, पूछो मेरे से, मैं बताऊंगा आपको। प्रभु बोले जिज्ञासे ओ जे चित्ते तुम्हार, धातु सूत्र बाखा नए बोले से पढ़ुआ। तो वो विद्यार्थी वो बच्चे लोग कहते ठीक है, धातु सूत्र बताओ। धातु सूत्र व्याकरण के है ना, किस धातु से, धातु की क्या है, उसका सूत्र क्या है, तो ये धातु सूत्र है, मैंने व्याकरण की, है ना, विषय वस्तु है। कहता इसके व्याख्या करो, बताओ धातु सूत्र। प्रभु बोले बाखा निजे सुनो मन दिया, सर्वशक्ति समन्वित प्रभु भगवान, करिलेन सूत्र व्याख्या जे है प्रमाण। तो कोई छात्र ने किसी धातु के जिक्र किया, वर्णन किया, जे इसकी व्याख्या करो। आप भगवान अपने व्याकरण की व्याख्या करेंगे तो कैसी व्याख्या होगी, सोचो। तो गौर सुंदर ने ठीक ठीक व्याख्या की, सर्वशक्ति समन्वित प्रभु भगवान, करिले न सूत्र व्याख्या जे है प्रमाण। आप कहो, मानो कि भगवान कृष्ण आए आपके पास और आप कहे, आप बताओ तो सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, इस श्लोक के अर्थ बताओ, तो आप बता के दिखाओ इसका क्या अर्थ होता है। और तरह तरह के आप निरंतर बोलते रहो। तो कृष्ण को कोई चुनौती करे तो भगवान अपने श्रीमुख से अर्जुन को सुनाए, और पूर्ण ज्ञानवान है भगवान। तो सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तम
है ना। हम तम सर्व पापी तो मोक्ष स्वामी मासुच। तो इस श्लोक को आप भगवान के बोलने लगो, बोलोगे और भगवान के बोलो आप व्याख्या करो, तो कैसी व्याख्या होगी बताओ, है ना, है ना, कैसी चलेगी, है ना, वर्णन कैसे होगी, व्याख्या कैसे होगी। तो धातु सूत्र के ऊपर बच्चे लोगों ने पूछे तो भगवान गौर सुंदर व्याख्या किए, हर तरह से प्रमाण देके। व्याख्या सुनी सबे बोले प्रशंसा वचन, प्रभु बोले एबे सुनो करी जे खंडन। तो व्याख्या जब सुन लिए तो सारे बच्चे जो पढ़ुआ, ये बहुत अच्छे, सचमुच आप बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या किए और अद्भुत बुद्धि है। और आप जिस अध्यापक के आप छात्र भी है वो भी उस अध्यापक के भी बलिहारी, है ना। तो ठीक है, व्याख्या हो गई। आप गौर सुंदर कहते ठीक है, अब ये तो सुन लिया ना, है ना। एबे सुनो करी दे खंडन, जो मैंने व्याख्या किया ना आप सब में खंडन करता हूँ, सब गलत ठहरा। तो देखो मैं बताता हूँ, एक बार एक चीज को उन्होंने व्याख्या किया, ठीक व्याख्या किया, सब ने सराहना किया, जब बहुत अच्छा वर्णन किया और ऐसे ही है, इसके अर्थ ऐसे ही है ना, इसके अर्थ ऐसे ही है ना। तो मत चित्या मत गत प्राण बोधयंत परस्परम, है ना, जैसे मानो के श्लोक बोले। तो भगवान ने ठीक बताए जे भगवान कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं किसी श्लोक की, है ना। मेरे में मन लगाओ या मेरा पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे में मन लगा आदि सब सुंदर सुंदर वर्णन के श्लोक की व्याख्या करते। तो कहते अभी व्याख्या कर दिया ना, आप देखो इसको मैं काट के दिखाता हूँ, खंडन करता हूँ, मैंने उनके विपरीत अर्थ वर्णन करेंगे। तो एबे सुनो करी जे खंडन, तो फिर जो तो व्याख्या कइला ताहा दुशिला सकल, प्रभु बोले स्थापो एवं कार आचेब। देखो जितने जो व्याख्या उन्होंने किए थे सबको खंडन किए, एक एक करके काट दिए उन्होंने और पूछने लगे। अब पूछते विद्यार्थी से और दूसरे को पूछे ये ठीक है, अब आप लोगों ने इसको स्थापन करके दिखाओ। मैंने तो जो व्याख्या किया था उसको खंडन कर दिया, आप मैंने खंडन कर दिया, इसको आप फिर पुनः दोबारा स्थापन करो, जो है ना। चमत्कार सबई भावे न मने मने, प्रभु बोले सुनो ये बे करिए स्थापने। तो सब लोग सोच रही थी आप कैसे करके इसको ठीक करें, तो ठीक बोल नहीं पा, सोचने के इतने सुंदर उन्होंने ऐसे अद्भुत प्रमाण देके उन्होंने खंडन किया, उसको काटने के सामर्थ्य तो किसी के नहीं है। अब महाप्रभु ने चुनौती दे दिया कि आप इसको स्थापन करो, मैंने जो खंडन किया उसको दोष दिखा के आप इनको ठीक स्थापन करो। तो सब कोई कर नहीं पाते। तो फिर पुनः है न व्याख्या करी लेन गौर चंद्र, सर्वमते सुंदर कथाओ नहीं मंद्य। फिर उन्होंने व्याख्या करके उन सबों उस श्लोक तथा उस सूत्र को फिर पुनर्स्थापन करते थे और इतने सुंदर उन्होंने स्थापन करते थे, किसी में भी थोड़ी बहुत गलती नहीं हुआ करता था। तो जत सब प्रामाणिक पढ़ुआर गण, संत से सबे करी लेनो आलिंगन। तो जितने भी अच्छे वो विद्यार्थी थे, अपने टोल के नहीं और अपने गोट के नहीं थे, सब दूसरे घाट में किए गौर सुंदर बदमाशी करने। तो वहां उन्होंने चुनौती दे दी जो तुम क्यों झगड़ा कर रहे। तो वो विद्यार्थी कहते थे तुम झगड़ा ही करते रहे, तो तुम अपने को क्या समझते हो, सब कुछ जानते हो क्या। तो गौर सुंदर कहते हाँ मैं जानता हूँ, पूछ के देखो जो मन में आए पूछो। तो धातु सूत्र पूछा, तो धातु सूत्र की व्याख्या किया, फिर उनकी खंडन किया, फिर उनको दोबारा स्थापन किया, है ना। तो सब बाकी सब जो छात्र थे वहां पर, जो पढ़ुआ थे, सब लोग विस्मित हो जाते थे इस ज्ञान को और इतना अद्भुत बुद्धि की प्रखरता को देख के। तो सब लोग आनंद में गौर सुंदर को आलिंगन करते थे, है ना, आलिंगन करते थे। और संतों से सभी करी लेना आलिंगन। तो फिर आगे पढ़ुआ सकलो बोले आजी घरे जाहो, काली जे जिज्ञासी तहा बलिबारे चाहो, है ना। सारे पढ़ुआ कहते हैं, सब खुश हुए, आनंद है, आलिंगन किए। और फिर आगे कहते हैं इस प्रकार से वैकुंठ दान प्रतिदिन गंगा के जल में विद्यारस की खेल खेलते। सब विद्यार्थियों ने निवेदन किया आज तुम घर जाओ, कल हम लोग जो पूछे उसका उत्तर दें।
आज हमने जो पूछा था आपने उत्तर दे दिया, ठीक है, अब आप घर जाओ, है ना। कल हम फिर आएंगे, फिर आप भी आइएगा और फिर हम जो पूछेंगे उसका उत्तर आप प्रदान कीजिए, ठीक है ना। এই মত প্রতিদিন জাহ্নবীর জলে वैकुंठ नायक विद्या रस खेला खोले। ऐसे करके रोज स्नान करने आते थे गौर सुंदर। अपने टोलियों के साथ आते थे, एक घाट में आएंगे, दूसरे घाट जाएंगे, तीसरे घाट जाएंगे, चौथे घाट जाएंगे, है ना, और सबों के साथ भिड़ जाते थे। मैंने अपनी ज्ञान देखो, बोलो मत, मैं पहला शुरू गौर सुंदर करेंगे, तो बाकी सब लोग पूछेंगे जी भाई तुम झगड़ा क्यों करते हो, तुम सबको जानते हो क्या, तुम ही नवद्वीप में सबसे बुद्धिमान छात्र हो, हम सब क्या घास खा रहे होंगे। होता है ना, कोई कोई अपना दंभ मारते हैं जी, इतना अहंकारी क्यों हो, इतना दाम्भिक क्यों हो गए तुमने। तो फिर गौर सुंदर कहते पूछो पूछो, जो मन में आए, जो मन में आए पूछ लो, जहां से भी पूछ लो, कोई भी शास्त्र से पूछो, गीता से पूछो, भागवत से पूछो, पुराणों से पूछ लो, कुछ जो तुम्हारा दिल में है, तुम्हारा अध्यापक ने तुमको जो सिखाया उससे से पूछ लो, है ना। तो भाई अब इतना बोले तो स्वाभाविक है, कहते ठीक है बोलो, धातु सूत्र के व्याख्यान बोलो। तो महाप्रभु व्याख्या करते थे, फिर उनको खंडन करते थे, फिर स्थापन करते थे। तो ऐसे बुद्धिमत्ता को देख के सारे छात्र आनंदित होते थे, आलिंगन करते थे। वृंदावन दास ठाकुर की अभिलाषा है कि भाई सबों को गौर सुंदर आलिंगन दे रहे, तो मानो कि मैं भी छात्र होते, इस समय पड़ुआ की टोली में होते, तो मैं भी महाप्रभु के साथ ऐसे खेलते। या भाग्यवान वो जन है सब जो गौर सुंदर के साथ खेल रहे हैं, ऐसी तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो सारे पड़ुआ कहते थे आज हमने बताया जो वो आपने व्याख्या कर दे, कल आप वापस आइएगा, फिर हम पूछेंगे तो आप उनको व्याख्या करके। ऐसे करके रोज प्रतिदिन जाह्नवी के जलों में खेलते थे। वैकुंठ नायक विद्या रसी खेला खोले, यही कीड़ा लागिया सर्वज्ञ बृहस्पति, शिष्य सह नवद्वीपे हईला उत्पत्ति। जल क्रीड़ा करे प्रभु शिशुगण संगे, छने छने गंगार पारे जाए रंगे। तो वृंदावन दास ठाकुर आगे कहते हैं जे भाई इसी अद्भुत क्रीड़ा के लिए सर्वज्ञ बृहस्पति ने अपने शिष्य के साथ नवद्वीप में जन्म लिए, इसे है ना। और प्रभु बालक के साथ जल क्रीड़ा करते और क्षण क्षण तैर कर गंगा के उस पार तक चले जाते। कभी यहाँ इस घाटों में खेलेंगे, उस घाटों में खेलेंगे, यहाँ पर इस किनारे में किसी समय तैरेंगे, तो तैर के पूरे नदी अतिक्रम करके उस किनारे तक पहुंच जाते थे, है ना। बहु मनोरथ पूर्वे आछिल गंगार, যমুনায় দেখি কৃষ্ণ চন্দ্রের বিহার, কবে হইবে মোর যমুনার ভাগ্য, নিরবধি গঙ্গা এই বলিলেন বাক্য। যদ্যপি গঙ্গা অজ ভবতি বন্দিতা, তথাপি যমুনার পদ সে বঞ্চিতা। বাঞ্ছা কল্পতরু প্রভু শ্রী গৌর সুন্দর, জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর। বহু मनोरथ पूर्वे आछिल गंगा, যমুনায় देखी कृष्ण चंद्रेर बिहार। कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ जमुना में विहार करते थे, जल के लिए करते थे, स्नान करते थे, तैर करके एक जमुना के एक कुल से दूसरे कुल पहुंचते थे। और भांडीर वन में लीला करने के लिए वो बहुत बड़ी वट वृक्ष थे, जिसके शाखाई तो जमुना के इस पार उस पार जा सकते थे। तो जमुना जी में वृंदावन के लीलाओं में भगवान कृष्ण जमुना को कितनी गौरवान्वित किए, है ना। जमुना जी की क्या भाग्य है। तो गंगा जी हमेशा सोचती जी कब भगवान ऐसी लीला करेंगे, मेरे जल में भी कब आएंगे, कब खेलेंगे, कब मेरे को सौभाग्य प्राप्त हो, है ना। যমুনায় देखी कृष्ण चंद्रेर बिहार, कबे हईबे मोर
जमुनार भाग्य, जमुना की जैसे भाग्य है ऐसे भाग्य मेरा कब हो? भगवान कब बालक के रूप में आएंगे और मेरी जलों में खेली करेंगे, खेला करेंगे। निरवधि गंगा यही बोली लेना वाक्य, यद्यपि गंगा आज भवादि बंदित, है ना। ये गंगा जी की वंदना सब करते हैं, है ना, कौन नहीं करते बताइए गंगा जी के वंदना। तो यहाँ पर वह निरंतर वही कहते रहते, मेरा भाग्य जमुना के भाग्य जैसा कब होगा? यद्यपि गंगा ब्रह्मा शिव आदि द्वारा सदैव बंदित है, यद्यपि गंगा आज भवादि बंदित, भव आदि बंदित। आज शब्द जिसका, आज माने जो जिसका जन्म है, अज आज है ना, तो ब्रह्मा जी का नाम है, और भव और भवानी भगवान शिव और पार्वती जी है ना भवानी, तो भव आदि, तो सब ब्रह्मा शिव आदि सब वंदना करते हैं गंगा जी का। उस गंगा जी की कभी भी जो मेरा भाग्य तो जमुना के भाग्य से कम है, तथापि वो जमुनार पद से वांछित, जमुना के जैसा भाग्य तो मेरा नहीं है, क्योंकि जमुना के जलों में तो स्वयं कृष्ण खेले, है ना, और अपने चरणों जमुना को प्राप्त हुई, भगवान कृष्ण के चरण, मेरे को तो ऐसे प्राप्त हुई, है ना। तो निरंतर सोचते थे और प्रार्थना करते थे, ये कब भगवान आएंगे और मेरी जल में केली करेंगे। वांछा कल्पतरु प्रभु श्री गौर सुंदर, जाह्नवीर वांछा पूर्ण करे निरंतर। इसीलिए वांछा कल्पतरु है, आपने कोई इच्छा किए, भक्त ने कोई इच्छा किए, साधक ने कोई इच्छा किए, पार्षद जनों ने कोई इच्छा किया, और प्रभु तो पूरा करेंगे, इसलिए वांछा कल्पतरु। तो ऐसा वृक्ष है जो सारी इच्छा पूरा करना, है ना। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हम कहते हैं वैष्णव भी वांछा कल्पतरु, वैष्णव की चरण, वैष्णव ये सब कुछ इच्छा पूरा कर सकते। तो ऐसे प्रभु भगवान गौर सुंदर सबों की वांछा इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। तो गंगा जी की इच्छा को भी उन्होंने पूरा कर दिया। जाह्नवीर वांछा पूर्ण करे निरंतर, इसीलिए निरंतर खेल रहे थे, केली कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे तरह तरह के, और गंगा जी की इच्छा को पूरा कर रहे थे। करी बहु विध क्रीड़ा जाह्नवीर जले, गृह आइलेन गौर चंद्र कुतूहले, जथा विधि करी प्रभु श्री विष्णु पूजन, तुलसी रे जल दिया करे न भोजन। तो तरह तरह के खेल कूद के वापस आए, गंगा जी में स्नान करके घर आए, और घर आके क्या किया, भगवान विष्णु की पूजा की। विष्णु के विग्रह हुआ होते थे, सची माता और जगन्नाथ मिश्र पूछते थे विष्णु, तो विग्रह की पूजा किए, और तुलसा जी में जल प्रदान किए, और फिर भोजन करने लगे। भोजन करिया मात्र प्रभु सही खाने, पुस्तक लइया गया बसन निर्जने। आप प्रसाद पा लिए और फिर पढ़ने लगे, पुस्तक लेके, शास्त्र लेके आप पढ़ाई शुरू किए। आपने करे न प्रभु सूत्रेर टिप्पणी, भूलिला पुस्तक रसे सर्वदेव मणि। तो फिर पढ़ाई करना शुरू किए। तो पढ़ रहे थे तो टीका टिप्पणी, सूत्र की टिप्पणी पढ़ रहे थे, तो ऐसे आनंद से पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ भूल गए। ये अब तो मैं पढ़ुआ हूँ और छात्र हूँ, और अपने इतने मन लगा के पढ़ रहे थे। गौरहरि जो काम जिस समय करते थे उसमें पूरा मन लगा। स्नान करते समय बदमाशी करने में बिल्कुल 100%, 1% भी कम नहीं है। और फिर पढ़ाई करते समय गंगादास पंडित के टोल पे भी बिल्कुल पूरे एकदम ध्यानस्थ होके पढ़े। अब आप कुछ आप जो होमवर्क है वो कर रहे हैं, तो उसमें भी पूरे मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो अपने बालक, अपने पुत्र इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो ये देख के जगन्नाथ मिश्र बहुत आनंदित हुए, है ना। देखिए आनंदे भासे मिश्र महाशय, रात्रि दिने हरि से किछुई न जानाई। तो अपने पुत्र की जे भाई बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक पिता होने के नाते तो
उनके आनंद होंगे। पिता माता तो खुश होंगे ना, जे अपने बच्चे व अपने बालक जब ठीक से पढ़ाई करते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र बहुत आनंदित है ये बालक निमाई की इतनी अच्छे से पढ़ाई को देख के। देखिते जखीते जगन्नाथ पुत्र मुख, नीति नीति पाई अनिर्वचनीय शोक। जेमते पुत्रेर रूप करे मिश्र पान, सशरीरे साजुज्य हईल की बतान। साजुज्यबा कौन औपाधिक सुख ताने, साजुज्यदा सुख मिश्र अल्प करी माने। जगन्नाथ मिश्र पाओ बहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूपे जार। तो अपने बालक के मुख देख के निरंतर सुख अनुभव करते थे जगन्नाथ मिश्र। तरह तरह के देखते थे, है ना, गौर सुंदर पढ़ाई कर रहे, विष्णु पूजा कर रहा है, भोजन कर रहा है, खेल रहे, तो निरंतर अपने पुत्र को देखते थे जगन्नाथ मिश्र, है ना, देखते थे उनके सुंदर रूप, दोनों सुंदर आंखें, अद्भुत चंचल बालक, और कितने सुंदर बोलते हैं, चलते हैं, कभी तो नाचते, कभी गाते हैं, कभी पढ़ाई करने में पूरे मन लगाते हैं, है ना। तो बालक को, अपने पुत्र को देख देख के आनंदित होते हैं जगन्नाथ मिश्र, आनंदित होते हैं। तो नीति नीति पाए अनिर्वचनीय सुख, जो ऐसा सुख प्राप्त जो आप बोल के नहीं समझा सकते किसी को, है ना। नीति नीति, रोज रोज, हर पल, हर मुहूर्त सुख प्राप्त करते थे। भगवान आपके साथ हो, बालक के रूप में हो और बड़े के रूप में कुछ हो, तो कैसे सुख हो गए। जीवों की, भक्तों की और क्या चाहिए, भक्त को तो भगवान की सानिध्य चाहिए, है ना। और पुत्र के रूप में आज अपने घरों में विराजमान हो गए। ठीक है, जगन्नाथ मिश्र जी को मानो कि ना भी पता हो ये कृष्ण है, किंतु है ना कृष्ण, है ना। तो फिर सारे इंद्रिया की जो आकर्षण तो उन्हीं की तरफ चले जाएंगे ना। तो छिपके देखते थे, कभी कभी साथ में बैठ के देखते थे, कभी दूर से देखते थे गौर सुंदर को, और नीति नीति हर पल, हर मुहूर्त, हर दिन भगवान गौर सुंदर को देखते देखते अनिर्वचनीय सुख को प्राप्त करते थे जगन्नाथ मिश्र, है ना। जैसे वर्णन है भगवान कृष्ण को देख के नंद बाबा की सुखों की व आनंद की वर्णन, या भगवान राम के दर्शनों से, है ना, दशरथ महाराज के आनंद की जो उसी में वर्णन आई रामायण आदि में, तो यहाँ पर भी हुई। ये अपने पुत्र की नीति नीति निरंतर दर्शन करते हुए अपार सुख को प्राप्त कर रहे थे जगन्नाथ मिश्र। तो फिर आगे कहते हैं, जैसे इतना सुख थे मानो कि 78 है ना। जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र श्री गौरव के रूप रस का पान करके ऐसे तन्मय रहते थे मानो उन्होंने सशरीर साजुज्य प्राप्त कर लिया। साजुज्य शब्द का अर्थ है भगवान में समा जाना, है ना, ब्रह्म साजुज्य मुक्ति की हम जानते हैं। तो जैसे समा जाते थे, है ना, जैसे एकाकार हो गए। यहाँ पर एकाकार शब्द का अर्थ है जो इतनी ज्यादा आसक्त होते थे और इतनी ज्यादा दर्शन करना चाहते थे, और जैसे जगन्नाथ मिश्र को ये नहीं पता कि मैं और कोई घर का और कुछ काम काज कर लूं, निरंतर साथ भी रहना था गौर सुंदर के साथ, बालक निमाई के साथ रहे, उनको देखते रहे, उनके साथ बातें करते रहे, तो एकाकार हो जाना के साथ था। तो एकाकार हो जाने के लिए साजुज्य शब्द व्यवहार है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की ज्योति में जाके मिक्स है। साजुज्य शब्द यहाँ पर व्यवहारिक है, जो तन्मयता की गंभीरता को वर्णन करने के लिए। और फिर आगे वर्णित है, मिश्र के लिए साजुज्य ही कौन सी बड़ी वस्तु है, वह तो केवल औपाधिक सुख है। वे उस साजुज्यदा सुख की बहुत ही तुच्छ मानते थे। तो फिर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, साजुज्य में जो सुख प्राप्त होता है साधक को, तो भगवान को सामने दर्शन करना, उनके स्पर्श करना, उनके साथ बातें करना, उनकी सेवा करना, तो वो जो सुख आनंद की प्राप्ति होता है, वो आनंद के सामने साजुज्य को जो सुख है वो तो बिल्कुल तुच्छ है। तो इसीलिए जगन्नाथ मिश्र जी को जो सुख है, जो आनंद है, आप लोग तो सब
आप अपने हृदयंगम करने के प्रयत्न कीजिए। जगन्नाथ मिश्र पाऊ बहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूपे जाए। जगन्नाथ मिश्र के चरणों में मेरा नमस्कार है वृंदावन बसते। अनंत ब्रह्मांड के जो नाथ है, अनगिनत ब्रह्मांड के जो प्रभु हैं, स्वामी हैं, वो आज पुत्र के रूप में अपने घरों में विराजमान है। तो क्या भाग्य जगन्नाथ मिश्र जी की। तो जगन्नाथ मिश्र के चरणों में मेरा प्रणाम है। जगन्नाथ मिश्र सपन जुगे निमाय संन्यास दर्शन। तो जगन्नाथ मिश्र जी आप सपने में देखेंगे जो निमाय संन्यासों की जाग है, संन्यासों के दर्शन। तो ये लीला वर्णन। यही मत मिश्र चंद्र देखिते पुत्रे रे, निरवधि भाषे विप्रयानंद सागरे। कामदेव जिनिया प्रभु से रूपवान, प्रति अंगे अंगे से लावण्य अनुपम। इहा देखी मिश्र चंद्र चिंते नयंतरे, डाकिनी दानवे पाछे पुत्र बल करे। भय मिश्र पुत्र समर्पये कृष्ण स्थाने, हासे प्रभु गौर चंद्र आड़ी थाके सुने। मिश्र बोले कृष्ण तुम्हें रक्षिता सबार, पुत्रपति शुभ दृष्टि करिबाय आमार। जे तुम्हार चरण कमल स्थिति करे, कभु विघ्न नाई से आहन मंदिरे। तुम्हार शरणहीन जे जे पाप स्थान, तथाई दाखिनी भूत प्रेत अधिष्ठान। तो जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र को देखते देखते नीति नीति अनर्वचनीय सुख तथा आनंद के अनुभव करते थे। निरवधि भाषे विप्र आनंद सागर, और आनंद के सागर में आप्लावित होते थे, है ना। भगवान पुत्र के रूप में घर में है, और क्या जरूरत, इस चीज की क्या कमी होगी, है ना। और तो आप जगन्नाथ मिश्र जी की आनंद की तो आप अनुभव कर सकते हैं। तो कामदेव जिनिया प्रभु से रूपवान, भगवान के कैसे रूप है। सबसे सुंदर कामदेव होते हैं ना, और कामदेव एक देव है, देवता है, अद्भुत सुंदर देखने। ऐसे करोड़ों कामदेव के पराजित करने वाले भगवान की सुंदरता है। तो गौर सुंदर की जो सुंदरता है, तो कामदेव को जीतने वाला। पति अंगे अंग से लावण्य अनुपम, इतने रूपवान है, हर अंग अंग में लावण्य है ना, अनुपम है, सुंदरताओं के वही प्रकाश है। छोटा जैसे चरण है अजानुलंबित भुजौ, और शरीर गौर वर्ण के कनकावतार, है ना। बड़े बड़े दो आंखें, सुंदर लंबे कमल के फूलों की तरह, कान, नाक, होठ, है ना, दो गाल, चिबुक, कुंचित केश, और विस्तृत वक्ष, और भगवान के अंग की वर्णन है ना। तो ठीक है, जगन्नाथ मिश्र जी के घरों पे हैं भगवान, तो बहुत ज्यादा अलंकार नहीं है शरीर में। तो अलंकारों से थोड़ी भगवान की शोभा बढ़ती। भगवान के शरीर में अलंकार ना हो तो उस समय उनकी सुंदरता और ज्यादा है। जैसे मंगलारती के समय ज्यादा कुछ नहीं है, तो भगवान कितनी सुंदर लगते हैं, सब ललायित रहते हैं ना जी। मंगलारती के समय भगवान की जो रूप है ना, जैसे दिल, जैसे हृदय भर के देख सकते, धारण कर सकते, बाकी समय में, है ना। भगवान के अंग की सुंदरता सब भौतिक संसार के सारे अलंकार को मात देने वाले। जब अलंकार धारण करते हैं गौर सुंदर तथा भगवान कृष्ण, तो अलंकार की शोभा वर्धन करते हैं भगवान के अंग। हाथों में अंगूठी पहनते हैं, तो अंगूठी की वजह से भगवान के अंगुलियों की शोभा नहीं बढ़ती। अंगुलियों की शोभा तो है ही था, पहले से थे। अंगुलियों की शोभा की वजह से अंगुलियों में पहने हुए अंगूठियों की शोभा की वर्धन, है ना। वैसे कोई भी हाथ कलाई में कंगन पहने, बाजूबंद पहने, या कमरबंद पहनते हैं, कानों में कुंडल धारण करते हैं, गले में मालाएं धारण करते हैं तरह तरह के, तो हम सोचते हैं इस संसार में, भौतिक संसार में लोग जब साजते हैं तो उनकी सुंदरता की वर्धन हो जाती है।
किंतु भगवान जब बिल्कुल कुछ साज पोशाक नहीं है ना, कोई अलंकार नहीं है, तब भी भगवान की सुंदरता चकाचौंध करने वाले है ना। नहीं तो भौतिक संसार में किसी व्यक्ति को, जैसे आपने यहाँ पर हीरो हीरोइन की बात आते हैं, जब पिक्चरों में होते हैं और साजगोज करते दिखने में सुंदर लगते, उनको आपने सिर्फ साधारण पोशाक में घर पे देखेंगे ना, आपको लगेगा कि भंगी है, माने कोई तो काम करने वाली आ रही है, आप तो चमक जाएंगे कभी नहीं देखे तो, ये यही है क्या? तो ऐसा ही, किंतु भगवान तो दिव्य है, उनके सपोज अलंकार नहीं है, कोई अच्छी तरह से साजगोज भी नहीं, पोशाक नहीं पहने, तभी भी भगवान के अनुपम लावण्य सर्वत्र विचुरित होती है, न चगमगाते हुए पूरे सची माता के घरों को उद्भासित करते थे। भगवान चले जाते थे मानो कि एक जगह से दूसरे जगह, तो जो अंग की जो सुंदरता है, रूप है, देख के जगन्नाथ मिश्र तो विभल रहते है ना। और आपने आनंद की सिवाना नहीं रहती थी। यहाँ देखिए, मिश्र चंद चिंते न अंतरे डाकिनी दानों के पाछे पुत्र बोल करे। तो जगन्नाथ मिश्र सोचने लगे, इतना सुंदर बालक मेरा, तो कभी भूत प्रेत लग जाए तो उनको, किसी के नजर लग जाए तो फिर भाई जितने सुंदर होंगे, जितने सुंदर है तो उसको नजर न लगने की डर ज्यादा है। तो इसलिए जगन्नाथ मिश्र सोचे थे, डाकिनी दानव के पाछे पुत्र बल करे, कोई डाकिनी या दानव इनके ऊपर नजर लग जाए। भये मिश्र पुत्र समर्पये कृष्ण स्थाने, हासे प्रभु गौर चंद्र आड़े था किसने। तो डर के मारे जगन्नाथ मिश्र कहते हैं कि भगवान कृष्ण आप रक्षा कीजिए, मेरे बालक के, है ना, आप ही रक्षा करता है, धरता करता विधाता तो आप ही है, सबों की रक्षा आप करते हैं, तो मेरी बालक निमाई की रक्षा भी आप कीजिए। तो जब पिताजी ने भगवान कृष्ण को पुकार के ऐसा बोलते हैं, तो गौरचंद्र पीछे से सुनते हैं और हंसते हैं। ये देखो पिता मेरा कितना भोला है, मैं स्वयं कृष्ण हूँ और मेरी रक्षा के लिए मेरे को ही पुकार रहे। ठीक है, पुकारो, अच्छा है, बुरा क्या है, ठीक। तो गौरहरि खुद ही हंसते थे पिताजी की ये बातें सुन के। और फिर जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, कृष्ण तुम्हें रक्षिता सवार पुत्र प्रति शुभ दृष्टि करीबा अमार। आप सबके रक्षा करते हैं कृष्ण, तो मेरे पुत्र के प्रति भी शुभ दृष्टि रखिएगा, आप दया कीजिएगा, है ना। जे तुम्हार चरण कमल स्थिति करे, कभू विघ्न नाई सीताहन मंदिर। आपके चरणों के प्रति जिनकी आसक्ति है, जो आपके जो चरणाश्रित है, उनकी तो कभी कोई विघ्न नहीं आते हैं, है ना, उनके घरों में भी कोई विघ्न नहीं होते। तुम्हार शरण हीन जे जे पाप स्थान, तथाई डाकिनी भूत प्रेत अधिष्ठान। आपकी स्मरण जहां नहीं होता है कृष्ण, जहां आपके नाम नहीं होते हैं, आपके गुणगान नहीं होता है, आपकी कीर्ति, आपकी जसोगान नहीं होता है, वहां पर सारे डाकिनी और जोगिनी रहते हैं, और वो सब जगह अपवित्र है। जिस जगह पे आपके नाम हो कि कृष्ण, आपके नाम उच्चारण होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, या कृष्ण 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 कृष्ण, गोविंद, पुंडरीकाक्ष, मधुसूदन आदि भगवान के नाम उच्चारण होता है जो स्थानों में, तो वो सब स्थान पवित्र होते हैं, वो जगह पवित्र होता है, वो समय पवित्र होता है, जो लोग उच्चारण करते वो पवित्र होते, जो सुनते वो पवित्र होता है। किंतु जहां जहां आपका स्मरण नहीं है, जिस जिस जगह में आपके नामों के स्मरण नहीं है, आपकी गुणों के स्मरण नहीं है, आपकी जसों के स्मरण नहीं है, वो सब अपवित्र स्थान, जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं। तो थाई डाकिनी भूत प्रेत अधिष्ठान, और वहां पर भूत प्रेत डाकिनी सब रहते हैं। तो किसी जगह से भूत प्रेत आपको हटाना है, तो आपको जो नजर उतारने वाले को बुलाने की जरूरत नहीं, आपने तो कीर्तन कीजिए, आपने नाम जप कीजिए, भगवान भागवत पढ़िए, गीता के श्लोक आप रटिए, आप भूत प्रेत सब निकल जाएंगे, रहेंगे ही, है ना। हाय वो लोग भक्त बन जाएंगे, और नहीं तो वहां से निकल के भागते हैं। भूत प्रेत डाकिनी को हटाने का एक ही रास्ता, तो कृष्ण के नाम उच्चारण, गौर सुंदर के नामों को उच्चारण करते। तो जगन्नाथ मिश्र जी यही कहते हैं, है ना, जे आपके स्मरण जहां नहीं होते, वहां पर भूत प्रेत दानवादी रहते हैं। ना जत्र शवनादिनी रक्षो घ्राणी सकर्मसु पूर्वंती सतताम
भर्तृजातो ध्यानश्च तत्र ही। हे राजन, जिस स्थान पे मनुष्य श्रवण कीर्तन आदि भगवत भक्ति के अंग को अनुष्ठान करते हैं, वहां राक्षस नहीं रह सकते, वो डर के मारे वहां से निकल जाते हैं। इसलिए गोकुल में जहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान थे, तो वहां पर कोई भय नहीं था, सब निडर थे। वो क्या भय था, है ना। गोप सखा कहते हैं कृष्ण है ना, वो तो रक्षा करेंगे, हम सबको क्या डर है। हंसते हंसते अघासुर के मुख में समा गए थे सारे गोप सखा। ये वो सोच रहे थे जे होगा ये सांप की तरह देखने, सांप है तो कोई सखा कहते होने दो, कृष्ण है ना, करेंगे रक्षा, तो हमको क्या डर है। हाथों में ताली बजाते हुए किलकारी देते हुए सब घुस गए थे अघासुर के मुख, है ना। ये कृष्ण है ना, रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर जगन्नाथ मिश्र कहते हैं जहां पर भगवान कृष्ण है, कृष्ण के नाम है, कृष्ण के स्मरण है, कृष्ण कथाई है, कृष्ण के जसगान है, तो वहां पर कोई डाकिनी, कोई राक्षस, कोई भूत प्रेत नहीं रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते। तो इसलिए हम लोग 88 श्लोक तक पढ़े हैं, 88 श्लोक तक हमने पढ़ाई की। आज कल फिर यहाँ से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। तो कोई आज के इसमें कोई कुछ किसी को प्रश्न है पूछ सकते, कोई कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कीजिए, 1-2 मिनट। हरे कृष्ण। हरे बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेम।